ये जो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ ठीक ककड़दार में और आज आपकी ना पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ। दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं उड्यार के अंदर और अभी देखो मैं उड्यार के अंदर ना आपको एक चीज चेक करवाता हूँ। तो क्यों बोल रहा है? घुसेड़ूंगा अब खोलूंगा भी। और काफी लोगों की ना इस चीज से पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई होंगी। यहाँ पे उस समय पढ़ा जाता था पार्टी और बोलख्या। पार्टी मतलब एक तख्ती होती थी और बोलख्या मतलब उसमें एक हमारे यहाँ पे एक सफ़ेद मिट्टी होती है, सफ़ेद चिकनी मिट्टी होती है जिसको कमेड़ू बोलते हैं। जो कुटकुटार जिनका ये खेत था वो दोस्तों ना ठीक यहाँ ऊपर भमरे गांव के थे और भमरे गांव दोस्तों यहाँ से ठीक वहाँ है जो आपको दिख रहा है। तो वहाँ से ना दोस्तों खेती करने के लिए लोग पहले ज़माने में ठीक इतने नीचे आते थे, यानी इस खेत में आते थे। यहाँ से आपको गुफा देखने को मिलेगी, इसी को कहा जाता है दोस्तों भमरा उड्यार। ये है दोस्तों लिंगोड़े और ये अभी ना मेरी मम्मी ऊपर से लेके आई, शायद ताई जी ने दिए। और ये दोस्तों हमारे यहाँ तो नहीं होता है। इसने चूहा पकड़ा हुआ है, देखो कैसे लटका रखा है और जिंदा है वो अभी। मत करे वो टाइम में ना दोस्तों कुछ अलग ही रहा होगा जब यहाँ लोग पढ़ने आते थे, तो कुछ अलग ही मजे थे। क्योंकि यहाँ देखो जो तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गांव ऐरोली से, जहां से मैं आपके लिए प्यारी सी वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अभी सुबह के ठीक 9:30 का टाइम हो रहा है और अभी चलेंगे दोस्तों यहाँ से हम सीधा ग्वाली की ओर, यानी अपने जो यहाँ हमारी जंगल है ना उस जंगल में। तो आज वहाँ का ट्रिप रहने वाला है। आज के ब्लॉग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं इस सफर पे। हमारा झुमरू तलैया सुबह सुबह देखो अपनी ड्यूटी पे तैयार हो चुका है, यानी भूखने की ड्यूटी इसकी सुबह सुबह रहती है। उधर से काली कमली तो भाई ऐसे ही बैठा रहता है, हमेशा से ऐसे ही बैठा रहेगा। उसको घूण खाते ना उपन खाते, बट झुमरू तलैया की तो डेली सुबह ड्यूटी शुरू हो जाती है हमेशा। कपिल देव मास्टर गोल्डन खत्म हो गया। एक पैकेट ये देखो भाई, इसने साइकिल ही बना दी। निकल निकल निकल। तो चलिए जी, आज कल के ये देखो, ये विवेक भाई हमेशा गिरते पड़ते ही रहता है भाई। तो चल रहे हैं हमारे चाचा जी और पीछे से विवेक भाई। तो आज सिंगन की खोज में जंगल की ओर। दोस्तों परसों मैं जो वहाँ गया था ना पोस्ट मास्टर के गांव, तो उस दिन ना पूरी बारिश लगी हुई थी और उस दिन आया था हम भीगते भीगते। तो भाई अब मेरी ना तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो कुछ जुकाम हो गया है और गले में अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लस नाक भी बंद है। पर ऐसा है कि जुकाम में सोना नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा सोओगे तो और ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं आ गया इस साइड को, उनका ब्लॉग भी बन जाएगा और घूम के भी आ जाएंगे। और यहाँ से देखो दोस्तों, ये जो नीचे वाला रास्ता है, ये नीचे वाला रास्ता था हमारा बिरुखाल जाने वाला और ये ऊपर वाला रास्ता था चंदोली जाने वाला। और जब से रोड बनी है तब से ये चंदोली जाने वाला रास्ता हो गया और ये रास्ता तो सिर्फ ऊपर तक ही जाता है, बाकी आगे टूटा हुआ है। तो इस रास्ते पे अब कोई नहीं चलता। बस इस रास्ते पे सिर्फ जब सुबह गांव वाले अपने गाय बैल लेके जंगलों में जाते हैं उसी टाइम इस वाले रास्ते पे चलते हैं, बाकी देखो नहीं चलते। ये देखो आपको बैलों के फुटप्रिंट भी देखने को मिलेंगे। तो बस इस पर बैल चलते हैं और सुबह वो भी आधे तक ही चलते हैं जंगल तक, बस वहाँ से फिर ख़त्म है रास्ता क्योंकि आगे टूटा हुआ है। ये देखो, ये है चिमुड़े और इनको बोलते हैं शायद ततैया, हिंदी में ततैया बोलते हैं। ततैया वैसे अंगार को बोलते हैं, पर ये भी उसी टाइप के होते हैं। और भाई साहब अगर इन्होंने काट लिया तो क्या हाल हो सकते हैं वो भी आपको पता ही है। आगे इन्होंने यहाँ पे देखो छत्ता बना रखा है, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो चलो इधर देखो दोस्तों, लगे हुए हैं अपने खाल का निर्माण करने पे, यानी इधर खाल बन रही है। बाकी एक उन्होंने देखो नीचे बना ली और एक अब बना रहे हैं। बाकी हमारे गांव वालों ने तो बना दी और अब तलिया रोली वाले लगे हुए हैं। ये दोस्तों अभी इस वाली लोकेशन में पहुंच चुके हैं और यहीं से ना दोस्तों जितने भी हमारे मवेशी होते हैं, यानी गाय बच्ची भैंस वगैरह, सब इधर चलाने के लिए इधर ही बेचते हैं जंगल में ऊपर के लिए। बाकी आजकल तो बंद हो रखा है क्योंकि आजकल यहाँ घास वगैरह हो रखा है। बाकी अभी ना दोस्तों इधर साइड को जा रखे हैं सारे मवेशी। बाकी ना दोस्तों यहीं हमारे गाँव की लाल मिट्टी मिलती है, मतलब यहाँ लाल मिट्टी के खाने हैं। तो हमारे गाँव में या पहाड़ों में जो भी लिपाई पुताई काम होता है आपको पता है, ये लाल मिट्टी से होता है और वाइट मिट्टी से होता है। तो यहाँ मिलती है लाल मिट्टी, ऊपर उसकी खाने हैं, तो यहीं लोग लाल मिट्टी के लिए भी आते हैं। बाकी मेरे साथ के तो सारे दोस्तों चले गए सिंगन खोजने और मैं और आयुष पीछे रह गए। मैं ब्लॉग बनाते बनाते चल रहा हूँ तो मैं पीछे हूँ, बाकी वो सारे आगे आगे निकल चुके हैं। और यहाँ देखो भाई, नहीं 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 भाई, इसके नीचे से चलना है। दोस्तों ये वाला जंगली फल किस किस ने खाया है जरा कमेंट करना।
और आज आपकी सारी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे हम। बाकी इसको कमेंट करना कि इसका नाम क्या है और किस किसने खाया है। तो इसका तो हर कोई गैस कर लेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, मिलती रहती है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं ठीक ककड़दार में, और आज आपकी ना पुरानी यादें ताज़ा करता हूं। और यहाँ पे कभी ना दोस्तों ककड़दार की स्कूल हुआ करती थी, तो उसके बारे में ना हमारे प्रधान जी आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कहाँ पे स्कूल थी, कैसी थी और क्या क्या यहाँ होता था। तो चलिए प्रधान जी से पूछते हैं। चलिए प्रधान जी बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु रावत, ग्राम प्रधान एरोली। और दोस्तों ये ककड़धार है। यहाँ पे एक स्कूल हुआ करती थी जिसकी स्थापना लगभग 1964 में हुई थी यहाँ पे। और तब इस स्कूल में यहाँ पे सामने गांव में हमारे चंदोली और एरोली मल्ली, एरोली तल्ली, दलमोटा, चौंडला के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। और ये बहुत ही बढ़िया स्कूल थी। यहाँ पे लगभग उस समय 100 से ज़्यादा छात्र यहाँ पे पढ़ते थे स्कूल में। और ये 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय था। इसका नाम था प्राथमिक विद्यालय ककड़धार के नाम से। और जो कि यहाँ पे लगभग 1993-94 तक चला। और उसके बाद यहाँ पे जो है कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। और उसके बाद इस स्कूल के यहाँ पे 3 स्कूल बने थे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंदोली, जो कि चंदोली वालों के लिए बना, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ककड़धार एरोली, जो कि एरोली में है, और राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौंडला, जिसमें से राजकीय प्राथमिक विद्यालय अब हालात ये हो चुके हैं यहाँ से पलायन के कारण कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौंडला बंद हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। और चंदोली और एरोली फिलहाल अभी वर्तमान में चल रहे हैं। लेकिन छात्र संख्या जहाँ पे एक समय 100 से ज़्यादा छात्र एक साथ पढ़ा करते थे, अब यहाँ पे मात्र मुश्किल से मुझे लग रहा है 10 के लगभग छात्र होंगे, और वही 10 के लगभग चंदोली में भी होंगे। तो यहाँ पे ठीक यहाँ हमारे पीछे यहाँ पे हमारे स्कूल की बिल्डिंग थी पूरी। आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये पूरा आंगन था। यहाँ पे हमारी सुबह की जो प्रार्थना होती थी वो की जाती थी। यहाँ पे प्रार्थना होती थी, आंगन था पूरा। इसके नीचे एक क्यारी है, राहुल दिखाना इधर को। ये नीचे क्यारी देख रहे हैं। यहाँ पे एक अखरोट का पेड़ था। जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा कि यहाँ पे एक अखरोट का पेड़ था जिसमें हम बचपन में झूला झूलते थे। और इस स्कूल की जो संरचना थी वो ऐसी थी कि इसमें एक बरामदा था, एक लंबा सा हॉल था जिसमें 1, 2 और 3 की कक्षा के बच्चे पढ़ते थे। उसके पीछे एक लंबा सा फिर बरामदे के बराबर एक पीछे कमरा था, उसमें 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चे पढ़ते थे। और बगल में एक ऑफिस रूम था जहाँ पे गुरुजी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते थे। और उसी के अंदर एक रेजिडेंस टाइप का था, क्योंकि पुराने टाइम पे यहाँ पे हमारे जब पिताजी लोग पढ़ते थे, चाची लोग पढ़ते थे, तो यहाँ पे गुरुजी यहीं पे रहते थे। ऐसी जगह में देखिए कि जहाँ दूर दूर तक भी पानी नहीं है। पानी घर से लाते थे, शाम को अपने घर से रोटी लेके आते थे और यहाँ पे रात्रि प्रवास करते थे। तो इतनी बढ़िया शिक्षा होती थी उस समय। और किस चीज़ से पढ़ते थे उस ज़माने में? आज की तरह टैबलेट, कॉफ़ी, किताब ये चीज़ें नहीं होती थी। यहाँ पे उस समय पढ़ा जाता था पाटी और बोलख्या। पाटी मतलब एक तख्ती होती थी, और बोलख्या मतलब उसमें हमारे यहाँ पे एक सफ़ेद मिट्टी होती है, सफ़ेद चिकनी मिट्टी होती है, जिसको कमेड़ू बोलते हैं। तो उसको लेके आते थे गले में लटका के। उस पर सेल होते थे या तवा होता है, तवा के पीछे का जो काला उस पर कार्बन जम जाता है, उसको तेल में डाल के उससे, और उस पर लिखा जाता था उससे, बोलख्या मतलब सफ़ेद, उससे लिखा जाता था। तो काफ़ी बढ़िया दिन थे। और यहाँ पे उस समय बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अभी आपको हमारे प्रधान जी ने सारी डिटेल में बताया। तो कभी यहाँ पे स्कूल हुआ करते थे, और काफ़ी लोगों की ना इस चीज़ से पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो मेरे अपने ही हैं, मतलब इधर साइड के हमारे ग्राम सभा के लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनकी काफ़ी यादें ताज़ा हो चुकी होगी। बाकी कभी यहाँ था, और अब तो यहाँ पर देखो ये खाल बन चुकी है। बाकी अब यहाँ पर ना स्कूल के कोई भी अवशेष नहीं बन चुके हैं, क्योंकि भाई जितने भी पत्थर थे, जितने भी वो थी, वो सारे कभी इन खालों पर लग चुके हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो 1-2 पत्थर रह गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। राहुल इधर लाइए, ये देखिए, ये आपको अब से सभी दिख जाएंगे। ये वाली थी पत्थर है, दीवार है स्कूल की। बाकी इसके जो पत्थर थे इधर उधर लोग ये जैसे अपनी चकबंदी की दीवार के लिए और जैसे खाल खूल बनाने के लिए इसके लिए ले गए थे यहाँ से। बाकी यहाँ पे था स्कूल ये पूरा। और आज तो ये पूरी झाड़ी उग गई है। अब लगा लो कि आज से मतलब ये लगभग 1993 में बंद हो गया था। आज से लगभग 30 साल पहले बंद हो चुका है। तो 30 साल में क्या से क्या हो जाता है, वही तो। और एक यहाँ पे पत्थर था राहुल, इससे हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। ये दिखाइए, एक ये पत्थर था, इस पर हम स्लाइडिंग करते थे बचपन में। अब तो ये शायद लोगों ने तोड़ दिया, पहले काफ़ी बड़ा था। इस पर स्लाइडिंग करते थे हम, इसको हम बोलते थे घुसगड़ी वाला पोर्ट। हाँ, और कुछ तो ये धस भी गया होगा, मतलब मिट्टी मलबा आ गया, उससे दब गया ये। हाँ, बिना दोस्तों कुछ अलग ही रहा होगा जब यहाँ लोग पढ़ने आते थे, तो कुछ अलग ही मज़े थे। क्योंकि यहाँ देखो, जब उस टाइम पे कुछ इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। अब तो देखो स्कूलों में बाथरूम्स होते हैं, पानी की सुविधाएं होती है, हर चीज़ होते हैं। और आज हमारे पास स्याही कलम, आजकल तो फ़ोनों से काम हो रहा है। तो भाई जो स्कूल भी नहीं जा रहे तो ऑनलाइन काम हो जा रहा है। पर उस टाइम पे ना पार्टी होती थी और पार्टी में लिखा जाता था। तो उस टाइम की भी मतलब कुछ अलग ही वाइब हुआ करती होगी।
तो वो चीज़ हम नहीं देख सकते, और जो हमारी चीज़ है वो हमारे आगे वाली पीढ़ी नहीं देख सकती। तो यही सीन है कि विकास होते जा रहा है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो हम भूलते जा रहे हैं। एक रोज़गार के चक्कर में हम इतनी पीसफुल जगह छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि भाई रोज़गार नहीं है, तो इसके लिए हमारे पहाड़ से लगातार प्लान हो रहा है, सिर्फ रोज़गार के चक्कर में, सुविधाओं के चक्कर में। बाकी जन्नत है हमारा पहाड़। ये दोनों मेरे पे कमेंट मार रहे हैं, बस जन्नत नहीं है, बल जन्नत बल मुस्लिम बोलते हैं, बल स्वर्ग है, बल स्वर्ग। तो स्वर्ग भी है, जन्नत भी है, जो भी बोलो यार, है क्या है, जन्नत ही नहीं है। स्वर्ग किस भाषा का शब्द है? हाँ, किस भाषा का शब्द है स्वर्ग? स्वर्ग किस भाषा का शब्द है? तो ही बता, तो ही मेरे को नहीं पता ना, तो क्यों बोल रहा है? खाता घुसेड़ूंगा, अब खोलूंगा भी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थी कभी स्कूल, जहाँ पे ये छोटा सा चेड़ का वृक्ष जो उग चुका है, तो यहाँ पे थी स्कूल। बाकी यहाँ पे जो 2 ग्राम सभा के लोग आते थे ना, तो वो इधर से आते थे। ये रहा भाई चंदोली, तो एक चंदोली गांव के आते थे। और ये रहा दोस्तों ऊपर, जहाँ आपको पीक दिख रही है, सबसे ऊपर वाली पीक, तो वहाँ है दोस्तों बाड़ी गाँव, तो एक वहाँ से आते थे। बाकी हमारी ग्राम सभा इधर, तो इधर से आते थे। भाई हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा गाँव ऐरोली, और एक ऐरोली हो गया, नीचे हमारा तल्ली ऐरोली हो गया, इधर हमारा दलमोटा हो गया, और इधर हमारा चौंडला हो गया। तो इन गाँव से आते थे कभी लोग यहाँ पढ़ने। बाकी एक गांव है और है ऊपर, पर वहाँ के नहीं आते थे, मतलब वो अलग है। ये है कदोला गांव, और यही हमारा पोस्ट ऑफिस भी है, जो कि आजकल आप ब्लॉग देख रहे हो, बिल्कुल धांधली चल रही है जिसमें, तो यही था हमारा पोस्ट ऑफिस। बाकी इधर से नहीं, ये पूरी वैली दिखती है। बाकी इधर दोस्तों भमराई गाँव है, उधर चंदोली वगैरह है, और इधर हमारा डुमेला है, मल्ला डुमेला है। पर जो लास्ट पीक आपको दिख रही है ना, तो वहाँ हमारा बिरोखाल ब्लॉक है। और यहीं परसों जो आपने तिलो रेतिली वाला ब्लॉग देखा होगा ना, जन्म महोत्सव वाला, तो यहीं हुआ था। ये हमारी पूरा ब्लॉग है, यहाँ से काफ़ी दूर है, तो यहाँ से कुछ इतना दिख रहा है जूम करने पे। इधर से ले लो, तो यहाँ पे जो है आपको ये खेत सा दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कुटकुटियार। तो जो कुटकुटियार जिनका ये खेत था, वो दोस्तों ना ठीक यहाँ ऊपर भमरे गाँव के थे। और भमरे गाँव दोस्तों यहाँ से ठीक वहाँ है जो आपको दिख रहा है। तो वहाँ से ना दोस्तों खेती करने के लिए लोग पहले ज़माने में ठीक इतने नीचे आते थे, यानी इस खेत में आते थे। इतनी दूर से इतनी दूर आना, वो भी खेती के लिए, एक खेत के लिए, तो कितनी ज़्यादा मेहनत करते रहे होंगे हमारे पुराने ज़माने के लोग। चलिए दोस्तों, अब रास्ते में मैं आपकी और यादें ताज़ा करता हूँ, और अभी चलता हूँ मैं ठीक यहाँ से, जहाँ हमारे हमारे यहाँ एक गुफा है, जिसको दोस्तों ना भमरा उडार भी बोलते हैं। और हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे, यानी हमारे ग्राम सभा के, यानी हमारे ऐरोली के, तल्ली ऐरोली के, तो उनकी सबकी आज यादें ताज़ा हो जाएंगी। बाकी आप जो बाहर के भी हो ना, उनको भी देखना कैसा वो उड्यार था। जो भी मतलब ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना गोरू में जाना, तो गोरू में जाते थे, तो वहीं जैसे बहुत भयंकर बारिश आ गई, तो उसी गुफा के अंदर चले जाते थे। तो कभी ऐसा भी था, तो वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी। तो सुना, आपको जो चिड़ के वृक्ष देख रहे हो, तो उसके सामने जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हो ना, तो वहीं पे है गुफा। और यहाँ से दोस्तों ये रास्ता देखो, पहले ये काफ़ी अच्छा रास्ता था, क्योंकि भाई लोग जाया करते थे। और अब ना दोस्तों इक्का दुक्का लोग जाते हैं, तो इसीलिए देखो रास्ते ऐसे हो गए। नहीं तो पहले इतनी भीड़ होती थी गांव में, और इतने मवेशी होते थे कि लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए बहुत ज़्यादा आते थे। बट अब बहुत कम, मतलब अब बहुत कम, तो इसीलिए रास्ते ऐसे हो गए। तो चलो निकलते हैं इस रास्ते पे, हल्के हल्के आराम आराम से, क्योंकि फिसलन भी हो रखी है और गिरने का भी डर है। तो देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी देखो हम आ गए उस बड़े पत्थर के सामने। तो ये रहा देखो वो बड़ा पत्थर, और अभी आपको दिखाता हूँ मैं उड्यार नीचे नीचे चल के। बाकी यहाँ फिसलन बहुत भयंकर हो रही है, तो ध्यान से चलना है भाई। चेक करो दोस्तों, ये रही वो गुफा। और अब तो थोड़ा पेड़ों की पत्तियाँ उस तरफ चली गई, नहीं तो यहाँ देखो भाई, यहाँ से आपको गुफा देखने को मिलेगी। इसी को कहा जाता है दोस्तों भमरा उड्यार। जा रहे हैं देखो गुफा के अंदर। जाओ जाओ भाई जाओ। शर्म ऐसी लगती है ना इनको कैमरे में, क्या ही बताऊं। देखो ये रहा भमरा उड्यार पूरा, और कुछ ऐसे बैठा करते थे लोग। जब भी बारिश आ जाते थे ना, तो ऐसे बैठा करते थे। घास वगैरह उग गई है, और ये देखो ये तो यही फंस गया है। जाले जाले भाई। ये तो फंस गया बेचारा। बट कभी यहाँ पे अच्छा रास्ता हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग अपने मवेशियाँ चराने लाते थे। बट अब तो देखो ऐसा हो गया, बाकी कुछ ऐसा सीन हो गया। तो देखिए दोस्तों, इस उड्यार को बोलते थे भमरा उड्यार। और देखिए पूरी एक चट्टान पे ऐसे करके बनाया हुआ है। और अब आपने अगर रामायण की किंवदंतियाँ सुनी होंगी, तो ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी यहाँ पे पकड़ के 2 राक्षसों को लाए थे, और वो आज भी इसी गुफा में मौजूद है। तो आपको दिख सकते हैं दोनों राक्षस आज भी इसी गुफा में मौजूद हैं। ये बिल्कुल हमारी जो मनुष्यों वाली भाषा होती है उसको बिल्कुल नहीं जानते, और यहीं पे बैठे रहते हैं, हमेशा यहीं पे मिलेंगे आपको। 2 राक्षस हैं ये बिल्कुल भी, इनको कुछ भी बोलो ये समझते ही नहीं है, और यहीं रहते हैं हमेशा।
देखिए दोस्तों ना, एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि समय के साथ इन्होंने भी अपने आप को परिवर्तित कर दिया है। पहले इनके पैरों में खड़ाऊ होती थी लकड़ी की, और अब इनके पास ये चप्पलें आ गई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से छाता ले आए हैं, और ये बिल्कुल कैसी हरकतें कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, छिपा लिया इन्होंने अपने आप को छाते से। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ चेक करवाता हूँ। तो हमारे तली अरली के एक ताऊ जी थे, और उनका ना दोस्तों ये घर था यहाँ पे, जो आपको ये दिख रहा है, देखो अब खंडर हो चुका है। तो यहाँ पे उनका कभी घर हुआ करता था। अब तो दोस्तों तली अरली शिफ्ट हो गए, बट कभी यहाँ पे रहा करते थे। ये देखिए कैसे कर रहे हैं, इनकी भाषा सुनिए, देखिए किस भाषा में बात करते हैं। गांधी के 3 बंदर। तो दोस्तों ये गांधी जी के 3 बंदर है। देखिए, ये वाला बोलता है कि बुरा मत देखो, ये वाला बोलता है कि बुरा मत बोलो, और ये बोलता है कि बुरा मत सुनो। तो ये अभी भी यहीं पे मौजूद हैं। अगर किसी को मिलना हो इनसे तो यहाँ आ सकते हैं। ऐरोली में आपको आज भी ये तीनों मिल जाएंगे। ये दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं उड्यार के अंदर, और अभी देखो मैं उड्यार के अंदर ना आपको एक चीज़ चेक करवाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो पानी रिसाव हो रहा है पत्थर के अंदर से, देखो, और इधर से भी हो रहा है। दोस्तों इस पेड़ पे देखो, कटफोड़ू बोलते हैं ना जिसको, एक चिड़िया होती है दोस्तों कटफोड़ू, जो पेड़ को ठक 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 करके छेद करती है। तो उसी ने देखो, तो ये उसी ने बना रखी है दोस्तों। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे मेलू का पेड़, और कितने मेलू इस पे लगे हुए हैं। तो भाई जब भी ना लोग स्कूल आया करते थे और रास्ते से जाया करते थे, तो इतने मेलू खाते थे कि क्या ही बताऊँ। बाकी जब हम छोटे थे ना, तो हम जो ज़मीन पे गिरे होते थे और काले काले मेलू हो जाते थे, तो उनको टीप टीप के खाते थे। तो हम तो ऐसे खाते थे जब छोटे थे। बाकी जब हम थोड़ा बड़े हो गए थे तो पेड़ से तोड़ तोड़ के खाते थे। इसने चूहा पकड़ा हुआ है, देखो कैसे लटका रखा है, और जिंदा है वो अभी। मत करे छोड़ दो बहन। अरे उसने कुछ खिला रहा है तई वो गणेश भगवान जी कुछ दवाई खिला चलो। मेडिकल टीम, रेस्क्यू टीम ये पहले क्या हुआ, मुझे कोई आलोक दवाई खींची, मर गया की ये पानी ढूंढ रहे, पिला पिला पानी खिला दे। आज से चला हम कुछ काट को जाएगा मत पिलाई वो लाली मार के मूस क्या कार्टून से ना। चले जी, ये देखिए भाई, ये है दोस्तों लिंगोड़े, और ये अभी ना मेरी मम्मी ऊपर से लेके आई, शायद ताई जी ने दिए। और ये दोस्तों हमारे यहाँ तो नहीं होते हैं, बट ये होते हैं दोस्तों मल्ली मुलुक साइड, यानी मेरे मम्मू को साइड, यानी आप बैजूर से ऊपर जाओगे ना, थैलीसैंड साइड या ऊपर जसपुर खाल साइड, तो इधर ही होती है ये सब्जी। और ये ना दोस्तों रोलों में होती है, और सबसे ज़्यादा पानी में होती है। तो आजकल ये बस गाल के टाइम पर, यानी आजकल बारिश के टाइम पर ही होती है ये। तो भाई इसकी सब्ज़ी बहुत मस्त होती है, तो मेरी नानी लाती थी कभी, और आज हमें बूढ़ी ने दी। ये दोस्तों अभी बाहर देखो बिल्कुल बारिश लगी हुई है, और अभी मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये हल्की हल्की बूंदाबांदी जो हो रही है ना, इसीलिए मैं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे जुकाम सा हो रहा है। और अगर इन छींटों में मैं गीला हुआ या भीगा तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, इसलिए भाई नहीं जा रहा हूँ कहीं भी। चलिए जी दोस्तों, यहाँ देखिए अभी हमारे घर में आ चुका है शीतल का एक नन्हा मुन्ना दोस्त, और जो कि देखो शीतल के कमरे की तरफ ही जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे शीतल बैठी हुई है, तो शीतल को मिलने वाला है ये। भाई इन्हें नहीं तुम्हारा रास्ता इन्हें जाओ। अरे कक लाग रहे हैं हम तेल पील कौन बोलती, चढ़ गई। देख रहे हो दोस्तों अपने गुज्जे के साथ कैसे खेल रही है। चलिए जी, आज देखो पहाड़ी सब्जी बनी हुई है जिसको बोलते हैं लिंगोड़े। तो लिंगोड़े की सब्जी है दोस्तों, बाकी मैंने आपको इससे पहले दिखाए थे लिंगोड़े, तो वही सब्जी बनी हुई है। बाकी बाहर तो दोस्तों अभी भी बारिश चल ही रही है, और बढ़िया है कि लाइट आ रखी है, तो बारिश आए कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइट आनी चाहिए। बाकी मेरी तो तबीयत भी खराब हो रही है, तो देखता हूँ मैं क्या खाता हूँ। चलिए करते हैं डिनर। हाँ ये तो अपनी कड़ी है, तो ये दिन की कड़ी है, आज दिन में हमने कड़ी बनाई थी। बाकी देखते हैं हम भात खाते हैं या रोटी खाते हैं, तो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको मैं दूसरे यूट्यूबर से मिलाता हूँ। तो ये दूसरे यूट्यूबर दिखाना, अपना चैनल दिखाना। नहीं। कितने सब्सक्राइबर हो गए? ये देखो भाई 80 और 3 83 सब्सक्राइबर हो गए। और ये 83 सब्सक्राइबर ना दोस्तों इसने अपने दम पर कर रखे हैं। इसी ने ना किसी को बोला है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ना किसी अपने दोस्त को भेजा है। ये 83 सब्सक्राइबर में से एक सब्सक्राइबर मैं हूँ, बाकी एक मेरे घर वाले होंगे, और उनके अलावा ना दोस्तों कोई नहीं है, मतलब जान पहचान वाला कोई नहीं है। तो इसने अपने दम पे 83 सब्सक्राइबर कर रखे।
तो चलिए दोस्तों, मस्त डिनर वगैरह हो चुका है, तो लेते हैं अब आप लोगों से विदा। मिलेंगे आपको एक मजेदार और धमाकेदार ब्लॉग में। बाकी अब हमारे गाँव में भूमि पूजन है, तो वो वाला ब्लॉग आपके लिए आएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।